नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। आज का मौजू भी बाकी मौज़ूआत की तरह इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चूँकि हम चाहते हैं कि हम इंसानी जो कंडीशन है उस पर जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं उन सब पे स्टेप बाय स्टेप आगाह किया जाए। ज़ुबान का सफ़ेद होना, हमारी ज़ुबान क्यों सफ़ेद होती है? अगर हमारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उन सब के लिए ये बिल्कुल खुला एक चैलेंज है इंशाल्लाह कि वो सब इन चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह इसके बेहतरीन नताइज निकलेंगे। ज़ुबान का सफ़ेद होना दो तरीके से मुमकिन है। एक जगह तो ये है जहाँ पे ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद हो जाए कि जहाँ पे इंसान के जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, ठंडक का इतना इज्तमा हो जाता है कि ज़ुबान बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट रहेगा और वो ज़्यादा मिकदार में आएगा। इसकी एक जीती जागती मिसाल आप शुगर टाइप 1 के मरीज़ को देख सकते हैं, जिसकी ज़ुबान का कलर सफ़ेद होता है और मुंह का जायका उसका अक्सर फीका या मीठा रहेगा। तो ऐसी कैफियत में पेशाब का कलर बिल्कुल वाइट और बिल्कुल शीशे की तरह सफ़ेद होगा। लेकिन दूसरी एक जगह है कि जहाँ पे ज़ुबान का कलर वाइट होता है और यहाँ पे तेज़ाबियत का इज्तमा होता है, मतलब कि तेज़ाबियत इस जगह पे बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाती है। और तेज़ाबियत का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है, जबकि रतूबात का ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है, दिमाग के साथ है। जब आप ज़ुबान को सफ़ेद महसूस करते हैं और आप निज़ाम को ख़राब महसूस करते हैं, पेट में गैस पैदा होती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, मुंह का जायका अक्सर कड़वा रहता है और तबीयत घबराहट और बेचैनी महसूस करती है और जिस्म में खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है या सर में खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसी कैफियत में अगर ज़ुबान का कलर वाइट है, सफ़ेद रंग की ज़ुबान आपके सामने है, तो याद रखें कि ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपका जिगर बिल्कुल फ़ाल नहीं है। और अगर आपका जिगर फ़ाल नहीं होगा तो आने वाले वक्त में इसके नताइज आपको भुगतना होंगे, क्योंकि जिगर एक अहम पुर्जा है, इंसान की बॉडी का एक अहम ऑर्गन है जिसने इंसान के जिस्म में चीज़ों को अलग अलग करना होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो खुराक हमारे लुबाब दहन के ज़रिए हम चबा के और उसको हम अपने स्टमक में लेके जाते हैं, मैदे में, यहाँ पे एक हज़म होने का प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस में भी जिगर इन्वॉल्व होता है, उसका हिस्सा होता है, क्योंकि अगर जिगर में हरारत नहीं होगी तो आपकी खुराक कभी भी हज़म नहीं होगी, या जिगर अगर स्लो हो चुका है तो इस सूरत में भी आपकी खुराक हज़म नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करना होगा। अगर ज़ुबान के सफ़ेद होने का ताल्लुक़ अगर आपके नर्वस सिस्टम के साथ है, आपके जिस्म में रतूबात ज़्यादा हैं, तो फिर आपकी ज़ुबान के कलर को चेंज करने के हवाले से और आपके पेशाब की रंगत को चेंज करने के हवाले से, आपकी भूख को बेहतर बनाने के हवाले से और आपके निज़ाम को ठीक करने के हवाले से फिर आपको इस्तेमाल करना होगा ऐसी चीज़ों का, जैसे करेले हैं, जैसे भुने हुए चने हैं, जैसे छवारे हैं, इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा जब ज़ुबान का कलर वाइट होता है, टंग आपकी वाइट हो जाती है, तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है? आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना है कि जो देर से हज़म होती हों। जैसे अगर आप समोसे खाते हैं, छोड़ दें। जैसे आप पकौड़े का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दें। कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दें। अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दें। दही का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दें। अगर आप माल्टे या सेब का इस्तेमाल करते हैं तो आप तर्क कर दें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो तेज़ाबियत की हालत में वो आपकी ज़ुबान के कलर को और सफ़ेद करेगा। और ज़ुबान के कलर का सफ़ेद होना, याद रखें, सिर्फ ये ज़ुबान का कलर सफ़ेद होना नहीं है, ये आपके निज़ाम की ख़राबी की अलामत है, और जो कि इस सूरत में पैदा होती है कि जब आपका लीवर डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर लीवर डिस्टर्ब होता है तो चूँकि पहला निज़ाम के अंदर भी जिगर इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद जब छोटी आंतों में खुराक मुंतकिल हो जाती है इंसान के मैदे में से, तो फिर यहाँ से जो पित्ता है वो इंसान के जिगर से मुतल्लिक है। ये डायरेक्ट इसका ताल्लुक़ जिगर के साथ है। और जब पित्ते के अंदर से रतूबात गिरती हैं छोटी आंतों के अंदर, तो पहले हज़म के अंदर से जो कैलूस और कैमूस होता है, यानी कैमूस वो चीज़ है जो फुजला है और कैलूस वो चीज़ है कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे विटामिन्स हैं, उसके अंदर आयरन है, उसकी जो तवानाई जो उसके अंदर जो अल्लाह ने पावर रखी थी वो उसने अलग करके जिगर के पास पहुंचा दी जाती है।
اب یہاں سے جو عمل اگلا شروع ہوتا ہے چھوٹی آنتوں کا. چھوٹی آنتوں کے اندر جب پتا اپنی رطوبت کو گراتا ہے اور رطوبت گرانے کے بعد اس کے اندر جو باقی کچھ کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ وہاں سے اٹھا کے اور اس کو پھر منتقل کیا جاتا ہے جگر کے پاس. تو یہ ایک الگ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ اس نظام کیسے کام کرتا ہے. لیکن مختصر آپ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ جب زبان کا کلر سفید ہوتا ہے تو آپ کو ایسی چیزوں کا استعمال ترک کرنا ہوگا جیسے ساری تلی ہوئی چیزیں، جیسے کٹے کا گوشت ہے، جیسے مچھلی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں. اور اگر آپ اپنے اسٹمک کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اگر آپ کچھ کام ہارڈ نہیں کرتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھنے سے کبھی بھی خوراک ہضم نہیں ہوتی. پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو لائٹ ویٹ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کو قابو پانے میں آپ کو مدد ملے گی. اس میں آپ کھجور کا استعمال بلا جھجک کر سکتے ہیں. اگر آپ انجیر کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کھجور کا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ بکرے کی یا دیسی مرغی کی یخنی کا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لائٹ ویٹ ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہضم ہو کر انسان کے جسم کے اندر اس کی طاقت کو بڑھانے کا سبب بنیں گی. کیونکہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے اندر بے انتہا طاقت رکھی اور توانائی رکھی ہے. یہ روٹی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ ہی انجیر کے مقابلے میں، نہ ہی بکری کی یخنی کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بکرا ہے یہ انسان کی فطرت کے سب سے قریب ہے. اس کی وجہ کہ انسان حیوان سے قریب تر ہے، نہ کہ انسان پودوں سے قریب تر ہے. لیکن انسان کے لیے جو خون بننے کا عمل رکھا وہ رکھا گوشت کے ذریعے یا ڈرائی فروٹس کے ذریعے یا فروٹس کے ذریعے. جو سبزی کا نمبر آتا ہے یہ چوتھا نمبر ہے. اس سے انہضام میں آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ملتا. جو انسانی فطرت کے قریب چیزیں ہیں وہ یا تو گوشت ہیں یا پھر انڈا ہے یا پھر وہ شہد ہے یا پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں جیسے پھل ہیں اور ڈرائی فروٹس ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن ڈرائی فروٹس کے اندر بھی وہ تمام چیزیں انسان جیسے زبان کے کلر کے وائٹ ہونے کی بات کی، اس میں اگر ڈرائی فروٹ کو دیکھا جائے تو ڈرائی فروٹ میں چلگوزہ بھی آتا ہے، مونگ پھلی بھی آتی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال، چھوارے کا استعمال بھی آتا ہے. لیکن جب جیسی کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی تیزابیت کی وجہ سے ایسی کنڈیشن میں ہم ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پستہ ہے، یہ بھی رطوبات رکھتا ہے. اس کے علاوہ بادام ہے، یہ بھی رطوبات رکھتا ہے. لہٰذا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دماغ سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں جو میں نے پہلے بتائی جیسے مونگ پھلی اور چھوارے کا استعمال بتایا یہ دل سے متعلق ہے. لہٰذا ہر چیز کا اللہ پاک نے الگ الگ مزاج ترتیب دیا اور مزاج ترتیب دینے کے بعد اللہ پاک نے دنیا میں ان چیزوں کو بھیجا. ہم ایسے ہی کسی بھی چیز کا استعمال منہ اٹھا کے نہیں کر سکتے. ہمیں اس کے استعمال سے پہلے سوچنا چاہیے کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہم یہ کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو زبان کی سفیدی کو آپ تیزی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں. صرف تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں اور ان تمام چیزوں کا استعمال ترک کر دیں جو نظام پہ بوجھ ڈالنے والی ہیں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.